उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। उपचुनाव के लिए भाजपा अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है और बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रचार शैली के सहारे जातीय सामंजस्य को साधने की रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली हर सीट पर सीएम योगी को प्रचार के लिए ले जाना है और पार्टी का मानना है कि सपा के खिलाफ कानून व्यवस्था और हिंदू एकता जैसे मुद्दे पर सीएम की मुखरता फायदेमंद साबित होगी। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जैसी गलती से बचने के लिए पूरी तैयारी की है। सिर्फ प्रचार और ध्रुवीकरण के मुद्दों तक सीमित न रहकर बीजेपी जमीन पर जातीय समीकरणों को साधने में जुटी है। पार्टी सूत्रों की माने तो हर सीट पर मंत्रियों से लेकर विधायकों को कहा गया है कि वो प्रचार में बोली गई बातों को दोहराने की जगह छोटी छोटी जातीय बैठकें करें। जिन वर्गों से विधायक और मंत्री आते हैं वो अपने समाज के बीच जाएं और उनको एकजुट करें। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से इतर इस बार बीजेपी के जमीनी प्रचार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी सक्रिय है। संघ की पिछली बैठकों में सीएम के एजेंडे से सहमति जताने के साथ इस बात पर भी विमर्श हुआ था कि विपक्ष अपनी जीत को हासिल करने के लिए समाज को जातीय हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा। दरअसल हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को बीजेपी की जीत में हित दिख रहा है। इससे जमीन पर आरएसएस कार्यकर्ता भी जातियों के प्रमुख चेहरों से मुलाकात कर उन्हें एक बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि उपचुनाव में मुकाबला आसान नहीं है, इसलिए प्रचार में सीएम के अलावा बाकी सभी नेता जमीन पर उतरकर समीकरणों और समाजों को एक करने और बंटने नहीं देने की कवायद में जुट गए हैं। एन चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग से आने वाले कुछ सामाजिक महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी उस वर्ग के बीच में अपने होने का एहसास करा रही है। इस दिशा में आगे भी जातियों को संगठित करने की कार्य योजना पर काम हो रहा है और इसके साथ ही सीएम योगी एक अलग रणनीति के तहत भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने भदासना पहुंचे सीएम योगी के तेवर बदले बदले नजर आए। सीएम योगी ने सीधे तौर पर हिंदू कार्ड से परहेज किया, लेकिन सपा पर वो हमलावर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में ईद, क्रिसमस का जिक्र करने के साथ ही उपलब्धियां गिनाकर सबका साथ, सबका विकास का संदेश देने की कोशिश की। मुरादाबाद में सीएम योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता और गंगा मैया से की। उन्होंने मतदान की तिथि 13 से 20 नवंबर करने पर निर्वाचन आयोग का आभार भी जताया और इसके बाद कार्तिक मेले के जरिए सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जो पुलिस भर्ती, विकास की योजनाएं, बहन बेटियों की सुरक्षा, त्योहार तक चला। उनके हर संबोधन की अगली लाइन सपा से जुड़ती रही। इसके अलावा सीएम ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से लेकर मकान, गैस सिलेंडर, राशन और आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया। कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत देश भर में विकास कार्य किए गए हैं। मुख्यमंत्री मुरादाबाद के पीतल उद्योग का जिक्र करना भी नहीं भूले और कहा कि 2017 से पहले ये उद्योग ठप पड़ा था, लेकिन अब कारोबार बढ़ चला है, बढ़ता ही जा रहा है। मुरादाबाद का ब्रास उद्योग प्रदेश की शान है, जिसका सामान अब विदेशों में भी जाता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ईद का चांद ना दिखे तो अगले दिन छुट्टी होती है। गंगा स्नान के मद्देनजर मतदान की तारीख बदलने पर सपा को परेशानी हो रही है। अगर ईद का चांद 2 नवंबर को नहीं दिखा तो हम लोग 3 नवंबर को छुट्टी करते हैं। क्रिसमस की छुट्टी क्रिश्चियन की मान्यता के हिसाब से होती है और यूपी में होली, दिवाली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी तो ईद और क्रिसमस में भी विघ्न पैदा नहीं होगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। इसलिए नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। रविवार को अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा सीट के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर एक बार फिर जमकर हमला बोला और उन्होंने बेटियों की सुरक्षा को लेकर सपा पर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, जो लोग आज सपा का प्रत्याशी बनकर के परिवारवाद का गढ़ बना देना चाहते हैं कटहरी को, मैं पूछना चाहता हूं उनको
अयोध्या में जब रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे थे, तब इन्होंने राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे थे? मुझे बताइए, शिव बाबा धाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि यहां के हर गरीब की श्रद्धा का केंद्र है। श्रवण क्षेत्र धाम के विकास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सुंदरीकरण के साथ साथ शिव बाबा धाम और श्रवण क्षेत्र धाम के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये क्षेत्र तो प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी पावन भूमि के रूप में जाना जाता है। याद करिए, एक समय देश के अंदर समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व कौन दे रहे थे? जयप्रकाश नारायण जैसे पुरोधा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, श्री जनेश्वर मिश्र जी, ये लोग समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व देते थे। और आज की समाजवादी पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। तो जिस आक्रामक मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा कि 9 की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।